Today we are going to start the revision of the chapter Practical Geometry, right? So everyone, compass, pencil, scale, ठीक है? So beta, we will start from 10.5, okay? अब साथ साथ में बनाना है, ठीक है? फ्री नहीं बैठना सबने, ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है बेटा? प्रैक्टिस करनी है अभी साथ साथ में, फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, स्टेप वाइज करना। ओके एवरीवन, सी बच्चे, इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज, ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल PQR where measure of angle Q is 90. Measure of angle Q is 90 means 90 की राइट एंगल ट्राइंगल रफ में, रफ फिगर बनानी जरूरी है बेटा, उससे ही आपको क्लैरिटी होती है कि फेयर में कैसे बनाना है, ठीक है? तो ऑलवेज मेक द रफ फिगर, एंगल Q at 90. What else is given to you? QR 8 centimeter and PR 10 centimeter, right? So this is the rough figure. Now we have to make the fair. Start making. I will just tell you once. Then first of all you have to make a line segment 8 centimeter. सुनो पहले पूरा, फिर step by step. QR 8 सेंटीमीटर बनाओ, चलो शाबाश। मेक अ लाइन सेगमेंट QR। जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे आपको याद रखना है कि हमने इस क्वेश्चन में ये करना है। क्या करेंगे जशन QR लाइन सेगमेंट बनाने के बाद? टेन सेंटीमीटर वाली लाइन बनाएंगे, कहां से? कहां से? R से। फिर उसके बाद ट्रायंगल कैसे मिलेगा, कैसे बनाएंगे? हमको थोड़ी कम खोल संकेत, क्या करेंगे? हाँ क्या P से? आप बताओ क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट बना दी, क्या करेंगे अब? एक मिनट, जिससे पूछा वो बताए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? चुप कर जाओ। ऐसे हैरानी से ज्यादा ना दुख होता है, पता है? But you people will not realize. It is really sad because when we did this chapter, तो एक दिन में दो क्वेश्चन किए हैं हमने सिर्फ। Very slowly I took this chapter as it was we were doing online. But इतनी बेशर्मी है तुम लोगों में, तुमने क्लासेस ही नहीं लगाई, और अगर एंट्री थी क्लास में तो तुमने सुना नहीं। आप बताओ अनमोल, बेटा वो बाद का स्टेप है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना दी, उसके बाद एंगल की बात है। अगर एंगल गिवन है, हाँ जी पवन, कितना एंगल बनाना है? 90 डिग्री एंगल बनाना है हमने, डी से बिल्कुल नहीं बनाना। हाँ आता है बनाना 90, तो ये नहीं पता था कि यहाँ 90 बनेगा। बनाओ चलो शाबाश, कोई बात नहीं, पहले नहीं किया तो अब कर लो। इट इज नेवर लेट। सिट डाउन संकेत, सिट डाउन एवरीवन।
Online students also, beta, if you have not done earlier last time, please do it now. Open the compass, make an arc like this. Then with the same radius, compass को कम ज्यादा नहीं करना है. यहां से आर्क 60, 120, 60 पे रख के 120, फिर 60 पे रख के ऊपर आर्क, 120 पे रख के उस आर्क को इंटरसेक्ट करके बेटा आपने बनाना है 90 डिग्री. बनाओ, चलो शाबाश. And no one will make 90 degree with D. उसके कोई मार्क्स नहीं है. हाँ जी, सबने बना लिया? दिखाओ चलो. जी बेटा, आई होप एवरीवन हैज मेड 90 डिग्री. इधर आके दिखाओ. थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है ना, थोड़ा सीधा बनाना अगली बार. हाँ, घुसता गया बीच में, ऐसे करके बनाता. नाउ वी नीड टू कंप्लीट आवर ट्रायंगल. अब हमें Q पॉइंट पता है, R पॉइंट पता है. नाउ वी वांट पॉइंट P. अब बारी आती है 10 सेंटीमीटर की. व्हाट यू हैव टू डू? ओपन योर कंपास 10 सेंटीमीटर. और कहां से आर्क लगाओगे? R से. यहां से रखोगे, ऐसे आर्क लगेगी. इधर देखो, ऐसे टेढ़ी. जहां इंटरसेक्ट करता है दैट इज पॉइंट P. देन जॉइन PR. आता है आपको? ठीक है. Nobody will make the angle of 90 degree with B, with protractor. उसका कोई नंबर नहीं है बेटे. All the angles which are multiple of 15, all those angles you have to make with compass. Then only you will be given marks. Otherwise, no marks. Not even half mark also. सीधा क्रॉस. If any doubt to anyone, you can show me your notebook, बच्चे. किसी का ये ट्रायंगल नहीं बना, बता दो, पूछ लो.
हाँ जी बेटा, सबका ट्राइंगल बन गया है, प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स। यस, हाँ जी आकृति, पूछना है कुछ? बोलो बेटा। फाइन। सो अगेन, अगर ये क्वेश्चन आता है बेटे तो सबसे पहले बेस लाइन, फिर 90 डिग्री विद कंपास, ठीक है। और जब आप ऐसे हाथ से बनाते हो ना, तो वो पता चलता है कि वो हाथ से बनाया, कंपास से नहीं बनाया, और उसके भी कोई नंबर नहीं है। तो ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है कि ऐसे करके ऐसे ऐसे करेंगे, आपसे नहीं वो अगर मैं बनाऊंगी तब भी पता चल जाएगा कि हाँ हाथ से बना है। ये देखो पता चलता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस इक्वल नहीं है। आर्क जब हाथ से बनाते हैं पता चलता है कि हाथ से आर्क है, कंपास से नहीं। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है। मेक 90 डिग्री विद कंपास। फिफ्थ से करते आ रहे हो ना 90 डिग्री, फिफ्थ में तो स्कूल में पढ़ाया था आपको, ठीक है। एनी डाउट? इसी तरह से बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते डन पवन दिखाओ। ये जो तुमने आर्क लगाई है, ये कहां से लगाई है? हैं? ये कहां से? यहां से लगानी है ये आर्क। 10 सेंटीमीटर जो दूरी है वो किस पॉइंट से है? तो ये तुम्हारा आर पॉइंट है। वेयर इज योर पॉइंट आर? दिखाओ, आर पॉइंट कहाँ है? तो वहां से बनाओगे। हाँ, तो यहां से आर 10 सेंटीमीटर की खोलनी है। सुन नहीं रहे हो अच्छे से? 5 बार बोल चुकी है एक ही चीज, फिर भी नहीं सुन रहे हो। हाँ जी, 90 बना दिया। 90 के बाद आर्क कहाँ लगाई है? इधर बेटा, ये बन गया 90। फिर 10 सेंटीमीटर की कंपास है, 10 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। ये आर पॉइंट है, यहां से इसको ऐसे इंटरसेक्ट करना है। ये है तुम्हारा पॉइंट पी, फिर इसको इससे ज्वाइन करना है। ओके, प्लीज बेटा फॉलो माय वर्ड्स प्रॉपरली। ध्यान से सुनो, ध्यान से करो। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, we have to construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter. अब ध्यान से सुनो, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। किस साइड को? स्लैंटिंग वाली साइड को, टेढ़ी वाली लाइन जो 90 डिग्री के सामने है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। और ये दोनों, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, मतलब लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब पक्का कि ये कितना है? राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले आपने रफ फिगर में एक राइट एंगल बनाया, उसमें 90 बना दिया। अब कोई नाम नहीं है तो अपनी तरफ से हमने पी क्यू आर दे दिया, एबीसी दे दो, एक्स वाई जेड दे दो, जो मर्जी दे दो। समझ आ रही है? हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर, तो मतलब ये वाली साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एंड वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर। वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर का मतलब आप बेस को लोगे 4 सेंटीमीटर, ना कि इसको, क्योंकि आपको बताया है जब भी ट्राइंगल बनाना है तो हमेशा बेस लाइन किसी मेजरमेंट की होनी चाहिए, वो भी गिवन मेजरमेंट।
अपनी तरफ से नहीं ले लेनी लाइन इन केस ऑफ मेकिंग ट्राइंगल। ठीक है, तो अब ये बताओ ये सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं? बेस बनाओगे 4, फिर 90, बेस बनाओगे बेटा QR 4 सेंटीमीटर, कंपास के साथ 90, then you will open, yes, now the distance of this is 6, now you will open your compass of radius 6 सेंटीमीटर और R से आर्क ऐसे टेढ़ी लगाओगे, ये बनेगा तुम्हारा ट्राइंगल। चलिए बन गया। अगर कोशिश करोगे तो जरूर होता है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छे से टीचर को सुनोगे, साथ साथ में बनाओगे, देन इट इज वेरी इजी। हरिया बेटा, डू दिस क्वेश्चन, क्लास में करोगे, बाद में सोचने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े से तो क्वेश्चंस हैं। बनाओ बनाओ, शाबाश, कोई जल्दी नहीं है हमें, हम स्लो स्लो रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की। देखो कबर्ड में है कोई कंपास, लाइक तो नहीं, आप इतने अच्छे बच्चे हो। प्रणय, ये ले, रुक जाओ, ये लो, कबर्ड खोलो। शाबाश बेटे, बनाओ। किसी से नहीं बन रहा, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज शो मी योर नोटबुक, आई विल टेल यू व्हाट इज योर मिस्टेक। खुलने रहा।
I hope everyone has made this question, right, bete? So now let's move to the next question. Next question number 3 of this exercise. Construct an isosceles right angle triangle. क्वेश्चन आ गया. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? राइट एंगल ट्राइंगल. इसका मतलब हमारा, नहीं सुनना, किसको पढ़ा रही हूं मैं? इनको, सिर्फ इनको या अपने आप को? पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, अब हो गया है. अगला सुनो, अगला सुनो बेटे, ठीक है? वो आपको अब आ गया कैसे करना है. थर्ड क्वेश्चन है बेटे, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल कैसा है? पहले तो राइट एंगल, मतलब जिसमें 90 डिग्री बनेगा. हमने बना लिया 9, डन. इसके बाद वेयर मेजर ऑफ एंगल ACB is 90. इट मीन 90 डिग्री पे कौन सा अल्फाबेट आएगा? सी, सेंटर वाला. तो ACB, ठीक है? एंड AC is 6 सेंटीमीटर. अब हमें एक ही साइड गिवन है, लेकिन हमने जो अभी ट्राइंगल 2 किए हैं कंस्ट्रक्शन, उसमें हमें 2 साइड्स गिवन होती है ना. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड यू ऑल नो दैट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 sides are equal, and in right angle isosceles triangle which 2 sides are equal? Always this one and ये साइड वाला और ये. हाइपोटेन्यूज इन दोनों के इक्वल नहीं होता. हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है तीनों साइड से. तो अगर राइट एंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 6 अगर ये है तो ये भी 6 होगा. रफ फिगर में लिख दो सीधा, ये 6 और ये 6 लिख दोगे तो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है. वैसे मैंने आपको लिखवाया हुआ है फेयर में दैट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल AC is equal to BC is equal to 6 सेंटीमीटर. बट आप वो कुछ नहीं लिखते, रफ फिगर बना के इसको 6 और इसको 6 लिख देते हो, तब भी पूरे नंबर. नाउ अगेन दिस इज सेम क्वेश्चन, बट ओनली वन डिफरेंस इज देयर दैट द 2 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन इन दैट क्वेश्चंस, हमें ये साइड गिवन थी, नाउ वी हैव बीन गिवन दिस. सो जस्ट लिसन टू मी कंप्लीटली, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग. सो अगेन बेटा, अब जब ये 6 सेंटीमीटर मैं बोलती हूँ तो ये लाइन 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ऐसे नहीं बना देनी है लाइन. समझ आ गई? लाइन सेगमेंट बनाकर यहाँ B है तो इधर B लिखो, इधर C लिखो. फिर वैसे ही
90। अब सुनो, 90 बनाने के बाद बेटा अब आपको 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। जब ये वाली साइड गिवन होती थी तो हम यहाँ से आर्क लगाते थे, अब ये गिवन है तो हम आर्क सी पॉइंट से लगाएंगे, ऐसे सीधी आर्क लगेगी। अब इससे नहीं, आप किसी की आर्क सुनो, किसी की आर्क इस 90 से ऊपर, किसी की आर्क इससे नीचे, किसी की इसको इंटरसेक्ट करते हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आती है क्योंकि हमने जिस हिसाब से हमने 90 का बनाने के लिए कंपास खोली होती है, राइट। सो दिस इज अवर पॉइंट ए एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। चलिए शाबाश, बनाओ। बनाइए हरिया आप। इंटरसेक्ट नहीं करने क्या करेगा, कैसे ही कर देंगे, इस लाइन को यूज कर देंगे, ऐसे आप करेंगे ऐसे, ठीक है। हाँ जी बेटी बना। Any doubt you can ask. Yes, Lakshit. Those who have not started, please attend the class regular, study at home, right? And take care, bache. See you tomorrow.